नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे टैक्जिम और टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो टैक्जिम और टेबलेट्स आती है, ये टैक्जिम और टेबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है, ओरल सस्पेंशन में भी अवेलेबल रहती है और इसके अलावा इसके इंजेक्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। तो जिस पेशेंट्स को जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर किसी को जो टेबलेट है वो निगलने में दिक्कत हो रही हो, उसको ओरल सस्पेंस दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी के टेबलेट्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही या फिर जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पे पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो टैक्जिम और टेबलेट्स होती है, इसमें सिफेक्जिम ड्रग सोल्ट प्रेजेंट रहता है। सिफेक्जिम एक एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग होती है जो कि मेनली एंटीबायोटिक एक्शन रखती है। एंटीबायोटिक मतलब अपने शरीर में काफ़ी बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई भी कंडीशन में हो सकते हैं। अगर अपने कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है या फिर कोई वुंड, कोई इंजरी हुई है, कोई चोट वगैरह लगी है जहाँ से ब्लड बाहर आया है, तो उस जगह पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अपने अंदरूनी शरीर के अंदर ही, जैसे निमोनिया जो लंग्स का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में। इसके अलावा जो नोज होता है, नोज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट मतलब गले में कोई इन्फेक्शन हो गया, जो नाक होता है, नाक में या फिर कान जो होता है, ईयर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो इन कंडीशंस में भी इसको काम में लिया जा सकता है। ये मेनली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की क्लास होती है जो काफ़ी ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्चुअली होता क्या है, अपने जो शरीर में जैसे निमोनिया हो गया या फिर कोई भी एक्सीडेंटल इंजरीज हो गई, तो वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन फैलने लग जाता है शरीर में। तो उस कंडीशन में ये जो सिफेक्जिम होती है, ये उन सारे बैक्टीरियाज पे जाके काम करती है और उनकी जो बाहर की एक सेल वॉल आती है बैक्टीरिया की, तो उस सेल वॉल को ब्रेक कर देती है, ये बनने नहीं देती है। तो सेल वॉल नहीं बनेगी तो ये बैक्टीरिया भी किल होने लग जाएंगे, डेथ होने लग जाएगी बैक्टीरियाज की, और धीरे धीरे ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये ठीक होने लग जाएगा। मेनली जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपकी जो लैब रिपोर्ट्स आती है सीबीसी, उसमें जो डब्ल्यूबीसी है वो बढ़ी हुई आ सकती है। इसके अलावा जो सीआरपी होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसकी भी वैल्यू इंक्रीज आ सकती है इन्फ्लामेशन के कारण। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स काफ़ी बार देख के आपको ये जो टैक्जिम और टेबलेट्स है ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो शरीर में, तो उसकी वजह से आपके शरीर में फीवर आएगा, मतलब बुखार होगी और पूरा शरीर में मतलब पसीने, स्वेटिंग आने लग जाएगी। और जिस जगह पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, सपोज कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है नी पे, एल्बो पे या फिर नी पे, तो वहाँ पर रेडनेस होने लग जाएगी। उस जगह पे हीट मतलब गरम गरम महसूस होगा, दर्द होगा वहाँ पे, और वहाँ पे स्वेटिंग मतलब जो हीट इंक्रीज होगी, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से स्वेटिंग भी आ सकती है, पसीने भी आ सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। दोस्तों, ये जो टैक्जिम और टेबलेट्स होती है, इसके काफ़ी बार कुछ दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसके दुष्प्रभाव में इंक्लूड रहते हैं जैसे इंडाइजेशन, कोई भी खाना वगैरह खा रहे हैं उसका अपचन हो रहा है, पच नहीं रहा है वो। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना या फिर डायरिया मतलब दस्त लग जाना, ये कुछ इसके सामान्य दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप मतलब अगर ये सीवियरिटी पे नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स के, तो उस कंडीशन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये इफेक्ट से बढ़ते ही जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आप उस कंडीशन में अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये जो टैक्जिम और टेबलेट्स होती है, ये आप जो अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत चल रही है या फिर लीवर की ऐसी कोई ज़्यादा गंभीर डिजीज़ हो रही है, वो पेशेंट हो गया, या फिर किसी के किडनी फेलियर की शिकायत है, किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, तो उन पेशेंट्स को ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, अगर कोई लेडीज़ वो प्रेगनेंसी स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में और बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जो बच्चा होता है, फीटस, उसमें भी जा सकते हैं। इसीलिए
दोस्तों दवा को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज में लें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।